Hello, first year. Elasticity. Elasticity is that property of the material of a body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied to it and recovers its original state as soon as the deforming forces are removed. यानी अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की शेप और साइज में चेंज हो जाता है, और अगर हम वो फोर्सेज हटा लें तो वो बॉडी अपनी पुनः रिकवर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, इनिशियल साइज और शेप को प्राप्त कर लेती है। सवाल इस बात का उठता है इलास्टिसिटी क्या है। तो इलास्टिसिटी जो है ये वो प्रॉपर्टी है विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज। अगर किसी बॉडी फोर्स लगाएं तो बॉडी की कोशिश होती है कि वो चेंज ना हो पाए। तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। नाउ इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? द बॉडीज विच रिकवर कंप्लीटली देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्स, यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो बॉडी में चेंज आएगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो बॉडी रिकवर्स कंप्लीटली। तो ऐसी बॉडीज़ को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़। नाउ व्हाट आर प्लास्टिक बॉडीज़? द बॉडीज विच डू नॉट रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड। अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेज हटा लें तब भी ये डू नॉट रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट बट रिटेन देयर मॉडिफाइड फॉर्म आर कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक। तो ऐसी बॉडीज कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल वैक्स या वेट, गीली मिट्टी या मोम, ये सब प्लास्टिक बॉडीज में आती हैं। नाउ रिजिड बॉडीज, if on applying external force upon a body the relative positions of the particles of the body do not change, then such a body is called rigid body। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं लेकिन पार्टिकल्स की जो रिलेटिव पोजीशंस है उसमें कोई चेंज ना आए तो ऐसी बॉडीज को हम कहेंगे रिजिड बॉडीज। नाउ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार फिर से इलास्टिसिटी क्या है? अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी में चेंज आएगा और ये बॉडी अपोजिस इन इट्स शेप और साइज, और इसी को हम जानते हैं, कहते हैं इलास्टिसिटी। यानी अब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं, जाहिर है उसकी लेंथ मान लीजिए बढ़ेगी, और फोर्स लगाऊं और बढ़ेगी, लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट है। तो द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स up to which a body retains its property of elasticity is called the limit of elasticity of the material of the body। यानी आखिर फिर वही बात आ गई यहाँ पर कि retains its property of elasticity। तो इलास्टिसिटी मतलब क्या है? आप फोर्स लगा दो, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फोर्स हटा दो तो इनिशियल लेंथ को ये रिटेन कर लेगा। इसको कहेंगे कि बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, यानी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स लगा दें, तो जाहिर है कि बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाउ स्ट्रेस की डेफिनेशन है, मान लीजिए हमने एक वायर लिया जिसकी मोटाई क्रॉस सेक्शन ए है, फोर्स हमने एफ लगाया, जाहिर इसकी लंबाई बढ़ेगी। जो ही फोर्स एफ लगा तो इसको अपोज करने वाला फोर्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ डैश अपोजिट इसके वायर के भीतर पैदा हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की? देखिए, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये वाला फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या हुई? एफ डैश अपॉन ए, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एफ डैश अपॉन ए। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ डैश, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट सिंस इन इक्विलिब्रियम द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सटर्नल फोर्स। इक्विलिब्रियम में एफ डैश बराबर एफ होगा
so the stress is measured by the external force per unit area of the cross section. यानी हम यूँ भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया. तो आपको याद रखना स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. यूनिट ऑफ स्ट्रेस फोर्स का हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू. एंड इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. ये जो स्ट्रेस है ये तीन प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल. इस तरह से फोर्स लगाएं कि लंबाई बढ़े तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर वॉल्यूम में चेंज हो तो नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर रूप से कुरूप हो जाए तो इसको कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? द चेंज अकर्ड इन द यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन. यूनिट साइज में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं स्ट्रेन. तो स्ट्रेन को हम यूँ लिखेंगे चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी अपॉन इनिशियल साइज और शेप ऑफ द बॉडी. तो स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ है. तो इट इज ए रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट. इट इज आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स. ये भी तीन प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूम और शेयरिंग या टेंजेंशियल. नाउ हुक्स लॉ. क्या है हुक्स लॉ? विदिन इलास्टिक लिमिट इफ स्ट्रेन इज स्मॉल देन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. यही है हुक्स लॉ. यानी इफ स्ट्रेन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. यही है हुक्स लॉ. सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन. सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट E, where E is known as the modulus of elasticity.